नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज निम्बाल नंदन का। आज हमारे यज्ञ मंडप में कुछ महान साधुओं का, संतों का आगमन हुआ है। अम्बे 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 वही काम आवेगी पति मैया की। 10,000 वर्षों तक बड़ी भीषण तपस्या की। एक साधारण मनुष्य भी महाराज काल रहते ही राजा बन जाता है। हुंकार मात्र से उस धूम लोचन का महाराज उसी समय प्राणांत कर डाला। मरु बाजा बाजे, मरु बाजा बाजे, माता कालिका ने उसके कमल सदृश मस्तक को महाराज हाथ में पकड़ करके तलवार से उसका शीश काट लिया। संभवी मैया की। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज निम्बाल नंदनकरण होमस्टे मुक्तेश्वर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल नंदनकरण होमस्टे में। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज सप्तम दिवस की कथा में। सप्तम दिवस की कथा होनी है, 10 कथा शुरू होने वाली है। प्रातः हमारा जो पूजा होती है वो सब पूरी हो चुकी है, तो लोग आना शुरू हो चुके हैं। मैं मंच के आगे यहाँ पर पहुँच चुका हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ब्लॉग। बने रहे हमारे साथ में, पूरी वीडियो को एंजॉय कीजिए अंत तक का। जैसे आप पिछली वीडियोज़ को एंजॉय कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, इसलिए इसी तरह से आप आगे भी हमारे जो वीडियो आएंगे उनको भी लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए। बने रहिए हमारे साथ में। चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। आज हमारे यज्ञ मंडप में कुछ महान साधुओं का, संतों का आगमन हुआ है। ये हर साल प्रतिवर्ष इस समय यहाँ पर आते हैं। तो आज सौभाग्य है कि भागवत कथा के समय पे आ चुके हैं, तो सभी उनके दर्शन कर रहे हैं। आप भी दर्शन कीजिए। हमारे सभी यजमान, भक्त और जितने भी सदस्य हैं, सभी परिवार के सदस्य इन सभी साधुओं का, महात्माओं का आशीर्वाद ले रहे हैं और आशीर्वाद लेकर के उनको प्रणाम करते हुए चल रहे हैं। जय हो। चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। और सभी भक्त हमारे आना यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं, सभी दर्शनार्थी श्रोतागण, और सभी को पंडित जी जो है तिलक लगा करके स्वागत कर रहे हैं। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्री परम पुष्पमालां च समर्पयामि, धूपम् आघ्रापयामि, दीपं दर्शयामि, अमृत स्वरूपं नैवेद्यं निवेदयामि। ओम नाभ्या आसीदन्तरिक्ष देवी भागवत अतिशय सुंदर परमहंसी मुनि जन मन सुखकर विमल कीर्ति जग पावन पुराण की। आरती जग पावन पुराण की। अम्बे 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 वही काम आवेगी। अम्बे 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 वही काम आवेगी। वही काम आवेगी, वही काम आवेगी। दुर्गे 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 वही काम आवेगी। के सब काम बनावेंगी। वही काम आवेंगे, रुके सब काम बनावेंगे। सभी लोग गाएंगे वही काम आवेंगे। वही काम आवेंगे। अम्बे 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 वही काम आवेगी। गज श्यामे 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 वही काम आवेगी। वही काम आवेगी।
दुर्गे दुर्गे वो ही काम आवेगी। दुर्गे 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 वो ही काम आवेगी। भज अम्बे 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 वो ही काम आवेगी। अम्बे अम्बे वो ही काम आवेगी। भज दुर्गे 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 वो ही काम आवेगी। दुर्गे 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 वो ही काम आवेगी। थोड़ा जोर से जयकारा लगाएंगे। बोलिए भगवती मैया की। तो निशुंभ और शुंभ ने एक ही स्थान पर आसन लगाकर 10,000 वर्षों तक बड़ी भीषण तपस्या की और अंत में समस्त लोकों के पितामह भगवान ब्रह्मा जी उन पर प्रसन्न हो गए और हंस पर समारूढ़ होकर के उनको वरदान देने के लिए आए। तब कहते हैं ध्यान मग्न होकर के बैठे हुए उन दोनों को देख करके जगत के रचयिता ब्रह्मा जी ने कहा, हे महाभाग, तुम दोनों उठो, मैं तुम लोगों की तपस्या देख करके परम प्रसन्न हूं। तुम लोगों का जो भी अभीष्ट हो वरदान मुझे बताओ, वो अभीष्ट वर मुझसे कहो, मैं शीघ्र ही तुम्हारी कामना को परिपूर्ण करूंगा। क्योंकि तुम दोनों के तपोबल को देख करके ही मैं तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए यहां पर समुपस्थित हुआ हूं। तो तब कहते हैं ब्रह्मा जी को अपने सामने देख करके दोनों भाई शुंभ और निशुंभ बड़े प्रसन्न हुए और सर झुका करके प्रणाम करने लगे। कहते हैं पुरुषेरमराद्येश्च मानवे मृग पक्षिभिः अवध्यत्वं कृपा सिंधो देहिनो वांछितं वरम्। तो सज्जनों कहते हैं, हे ब्रह्मा जी, यदि आप हमारी कामना को परिपूर्ण करना चाहते हैं, यदि हमें वरदान देना चाहते हैं, तो हमें वरदान दे दीजिए। हमने सुना है कि स्त्रियां बड़ी कमजोर होती हैं, उन्हें अबला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अबला, बलहीन कहा जाता है। इसलिए मेरी मृत्यु किसके द्वारा हो? हम दोनों भाइयों की मृत्यु किसी स्त्री के द्वारा ही हो। नारी बलवती कास्ति यानो नाशम करिष्यति न विभीवः स्त्रियः कामम त्रैलोक्ये सचराचरे। कहते हैं नारी कोई बलवान नहीं होती है जो हमारा नाश करेगी। न विभीवः स्त्रियः कामम त्रैलोक्ये सचराचरे। इस संसार में हम दोनों भाइयों का वध देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व कोई नहीं कर पाए। यदि हमें कोई मार ही सकता है तो वह कोई स्त्री हमें मार सकती है और कोई दूसरा हमें नहीं मार सकता। अवत्यो भातरो श्याताम नरेभ्यः पंकजोद्भव भयम न स्त्री जनेभ्यश्च स्वभावाद बलाहिसा। कहते हैं इस प्रकार से वह दोनों भाई शुंभ और निशुंभ ने वरदान मांगा कि हमारा विनाश कोई नारी ही कर सकती और कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो वरदान देने के लिए ब्रह्मा जी तत्पर थे। उन्होंने कहा ठीक है भाई, अगर तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो निश्चित मैं तुम्हारी कामना परिपूर्ण करूंगा और तुम्हारी मृत्यु किसी स्त्री के द्वारा ही होगी। तो कहते हैं इस प्रकार ब्रह्मा जी उनको वरदान देकर के अपने लोक को चले गए। इसके पश्चात में उन्होंने शुक्राचार्य जी को अपना पुरोहित बना करके उनका पूजन किया और शुक्राचार्य जी ने उत्तम दिन उत्तम नक्षत्र में शुंभ को एक दिव्य सिंहासन पर बिठा करके दानवों का मुखिया बना दिया। और कहते हैं उसी समय शुंभ को राज सिंहासन पर आसीन देख करके बलवान
चंड मुंड दोनों भाई अपनी सेना के साथ रथ हाथी घोड़ों को लेकर के शुंभ के ही पास आ गए। और धूम्रलोचन पराक्रमी जो रक्तबीज है महिषासुर का भाई, वह भी इधर शुंभ के साथ में अपनी सेना को मिला लिया। बलवान चंडमुंड भी आ गए, अनेकों रथ हाथी घोड़ों को लेकर के शुंभ के पास आ गए। और तदनंतर कहते हैं उसी समय धूम्रलोचन अपनी समस्त सेना के साथ में शुंभ निशुंभ के साथ में शामिल हो गया। और तदनंतर निशुंभ ने सभी को साथ में लेकर के स्वर्ग में चढ़ाई कर दी। और तब कहते हैं स्वर्ग पर जैसे ही चढ़ाई की तो महाराज उसका इंद्र से भारी युद्ध हुआ और इंद्र के द्वारा प्रहार करने से निशुंभ घायल हो गया। तब शुंभ ने देवताओं से युद्ध किया और सभी देवताओं को पराजित करके स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। इंद्रम पदम तदा तेन गृहीतं बलवत्तया कल्पपादप संयुक्तौ कामधेनु समन्वितम। कहते हैं तब उस शुंभ ने अपने पराक्रम के प्रभाव से इंद्र का कल्प वृक्ष छीन लिया। कामधेनु सहित इंद्र को महाराज उस स्थान से भगा दिया। तब कहते हैं दुस्साहसी शुंभ ने तीनों लोगों पर अपना आधिपत्य जमा लिया और देवताओं को अपने वशीभूत कर लिया। नंदन वन पाकर के वह महान असुर आनंदित हुआ और अमृत का पान करने से उसको बहुत सुख मिला। तब सभी देवता भयभीत होकर के कंदराओं में छिप करके समय काटने लगे। और तदनंतर कहते हैं बलवंतो महाभागा बहुज्ञा धन संयुता काले दुखम तथा दैन्यम आपनुवन्ति नराधिपा। कहते हैं इस प्रकार से महाराज देवता लोग भयभीत हो गए और भयभीत होकर के उनके जो बल पराक्रम के उनको अभिमान था महाराज, वो सब अभिमान चूर हो गया। और कहते हैं बल अभिमान को समाप्त करने के उपरांत देवतागण दुखी होकर के कंदराओं में छिपे छिपे रहने लगे। कोई भी देवता अगर दैत्यों के हाथ लग जाता है तो सब उनको सताते हैं। आज देवताओं ने अनंत दुख प्राप्त करके बड़े दुख का अनुभव किया। सभी की यही दशा होती है, वो समय समय की बात है। एक साधारण मनुष्य भी महाराज काल रहते ही राजा बन जाता है और एक समय वह अगर काल उसका ठीक नहीं है तो वह भिखारी बन जाता है, भिक्षुक बन जाता है। तो इसलिए यह काल की गति बड़ी ही विशिष्ट है। तो महाराज आज सभी देवता बड़े दुखी हो गए और दुखी होकर के कहते हैं वह देवगुरु बृहस्पति के पास में गए, संपूर्ण देवलोक पर अपना आधिपत्य जमा लिया। तो कहते हैं इस प्रकार से आज देवताओं ने दुखी होकर के देवगुरु बृहस्पति से अपने मन की बात कही। तब देवगुरु बृहस्पति ने कहा, देखो प्राचीन काल में यह
जो दानव हैं, इन समस्त दानवों का उद्धार करने के लिए, इन दानवों को समाप्त करने के लिए कहते हैं कि माता भगवती ने सुंदर अवतार ग्रहण किया था। उन्होंने महिषासुर का विनाश किया था। वही माता भगवती, वही माता जगदम्बा इन राक्षसों का विनाश करेंगे। तो तब कहते हैं उस समय देवताओं ने जब बृहस्पति जी से कहा कि हम सभी को माता भगवती की वंदना करनी चाहिए, वही माता भगवती ही हमारे समस्त पाप ताप संताप को दूर कर सकती हैं, हमारे कष्ट को दूर कर सकती हैं। तो मेरी माताओं, तब आज समस्त देवताओं ने माता भगवती की बड़ी सुंदर वंदना की और माता भगवती का ध्यान किया कि हे माता भगवती, हमारे कष्ट को दूर करो, हमारे दुख को दूर। मैया तुम्हें कृपा करो, तुम बिन हमारा कौन है। सभी लोग भाव से तालियां बजाते हुए माँ भगवती का संकीर्तन करें, माँ भगवती का स्मरण करें। अरे वो, अरे थोड़े सामने वाले बोलो ना। को मिटाने वाली तू, जग को रचाने वाली तू, को मिटाने वाली तू, जग को रचाने वाली तू, दुख को मिटाने वाली तू। सज्जनों, दानवों का अंत करने वाली और मनुष्यों को समस्त कामनाएं परिपूर्ण करने वाली हे माता भगवती, आपके चरणों में बार बार प्रणाम है। आपके नामों की निश्चित संख्या, आपके इस रूप की कोई भी लीला को हर प्राणी नहीं जान सकता। सब में आप ही विराजमान हैं। जीवों के सृजन संहार काल में शक्ति स्वरूप में सदा आप ही कार्य करती हैं। हे माता भगवती, आप ही सर्वत्र विद्यमान रहती हैं। कहते हैं आप ही स्मृति, धृति, बुद्धि, जरा, पुष्टि, तुष्टि, कांति, शांति, सुविद्या, सुलक्ष्मी, गति, कीर्ति, मेधा और विश्व की समस्त शक्तियों के रूप में विद्यमान हो। हे माता भगवती, आप सर्वत्र रहती हैं और आप कृपा करके हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाइए। तब माता भगवती की बड़ी सुंदर स्तुति की और माता भगवती की यह 18 श्लोकों में देवताओं ने स्तुति की है। वेद व्यास जी कहते हैं, हे राजन, शत्रुओं से संत्रस्त देवताओं की स्तुति को सुन करके माता भगवती ने, माता भगवती के शरीर से उसी समय एक दूसरा स्वरूप प्रकट हो गया। कहते हैं पार्वती मैया के विग्रह केश से माता अंबिका प्रकट हुई हैं, जिन्हें कौशिकी नाम से जाना जाता है, जिन्हें कौशिकी कहा जाता है। अब देखिए क्या हुआ, जब माता पार्वती के शरीर से वह कौशिकी नाम की शक्ति निकल गई तो माता पार्वती का जो देह था वो काला पड़ गया, कृष्ण वर्ण का हो गया और वही संसार में काली नाम से विख्यात है। बोलिए कालिका मैया की। जब माता पार्वती के देह से वह अंबिका शक्ति निकल गई तो काला देह पड़ गया, वही संसार में कालरात्रि कही जाती है, वही कालिका कही जाती है। और कहते हैं माता कौशिकी ने कालिका मैया को अपने साथ में लेकर के सिंह पर आरूढ़ित होकर के जो शुंभ और निशुंभ का जो नगर था, उस नगर में
कहते हैं एक बगीचे में जाकर के, एक उपवन में जाकर के सुंदर नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। माँ भगवती सुंदर नृत्य करने लगी और कहते हैं सुंदर संगीत गाने लगी, सुंदर नृत्य करने लगी। और उसी समय शुंभ का एक दूत महाराज उस सुंदर ध्वनि को सुन करके मां जगदंबिका का दर्शन करके अपने महाराज शुंभ के पास में जाकर के उसने कह दिया कि हे महाराज, वहां पर एक सुंदर सी स्त्री है जो नृत्य कर रही है, संगीत का आश्रय लेकर के, वह बहुत ही सुंदर है। हे महाराज, आप उसको पकड़ करके यहाँ ले आइए और उसको अपनी रानी बनाइए। वो सुलक्षणा स्त्री आपकी पत्नी बनने के लिए योग्य है। जैसे ही शुंभ और निशुंभ ने सुना तो कहते हैं उसी समय शुंभ और निशुंभ का एक दूत था जिसका नाम था सुग्रीव। क्या नाम था? सुग्रीव। और सुग्रीव से कहा जैसे भी हो सके, हे कांते, हमारे राजा ने कहलवाया है कि मैं समस्त देवताओं को जीत चुका हूं, इस समय तीनों लोगों का स्वामी हूं और मैं यहाँ रहते हुए सदा यज्ञ भाग प्राप्त करता हूं। मैंने स्वर्गलोक की सारी वस्तुएं छीन ली हैं और स्वर्ग को रत्न विहीन कर दिया है। देवताओं के पास जो भी रत्न थे उनका भी मैंने हरण कर लिया है। हे सुंदरी, अब तुम मेरी पत्नी बन जाओ और तुम्हारे गुणों ने कानों के मार्ग से मेरे हृदय में प्रवेश करके मुझे पूर्ण रूप से अपने वशीभूत कर लिया है। इसलिए हे देवी, अब मुझसे विवाह कर लो, मैं तुम्हारा दास बन जाऊंगा। माँ जगदम्बा कहती है, अरे दूत, मैं कह लागणों कि मैंने बचपन से ही एक नियम लिया हो, एक व्रत लिया हुआ, एक संकल्प लिया हुआ है। तो दूतों ने कहा क्या संकल्प है? बोला मेरा संकल्प है कि तम वरिष्याम्यहं कामं ज्ञात्वा तस्य बलाबलम। बोला मैं उसी का वर्ण करूंगी जिसकी ताकत के बारे में पहले से जानती होंगी। अब जिसकी ताकत के बारे में मैं जानती नहीं, उससे कैसे विवाह करूं? मैं तुम्हारे स्वामी से विवाह नहीं कर सकता भविष्य थी। भाई मेरा भर्ता कौन होगा? जो संग्राम में मुझे जीत लेगा वही मेरा स्वामी बन सकता है। जिसके अंदर मेरे ही समान प्रतिबल होगा, मेरी जैसी ताकत होगी, वही मेरा वर्ण कर सकता है और मैं किसी से विवाह नहीं करना चाहती। तब माता जगदम्बा ने कहा, बिना युद्ध किए मात्र सौंदर्य के बल पर कोई मेरा पति नहीं बन पाएगा और मुझे अपने बल से जीत करके वह भले ही अभी पानी ग्रहण कर ले। सुग्रीव नामक दूत की बात सुन करके शुंभ के पास बैठे हुए जो धूम्रलोचन है, धूम्रलोचन मतलब जिसकी आंखों में धुआं भरा रहता है महाराज, उसको कहते हैं धूम्रलोचन। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि महाराज सब कुछ साफ साफ दिखाई देने पर भी महाराज उन्हें धुंधला दिखाई देता है कि नहीं? धुंधला मतलब समझ रहे हैं? धुंधला मतलब कि महाराज सब कुछ स्वच्छ रूप से है, फिर भी वो इस संसार को विकारमय ही देखते हैं, दूसरे के दोषों को देखते हैं, दूसरे के दोषों का चिंतन करते हैं। ऐसे मनुष्य भी धूम्रलोचन ही कहलाते हैं। इसलिए महाराज दोषों का चिंतन अपना करना चाहिए, दूसरे के गुणों का चिंतन करें, अपने दोषों का चिंतन करें। जब हम अपने दोषों का चिंतन करते हैं तब महाराज हमें अपने अंदर का भाव पता चलता है कि भाई हमारे अंदर क्या कमी है। हम उल्टा करते हैं, हम महाराज अपने तो गुणों का बखान करते हैं और दूसरे के दोषों की चर्चा करते हैं। क्या करते हैं? दूसरे की दोषों की चर्चा करते हैं। इसीलिए महाराज
हम लोग सुखी नहीं हो पाते। तो धूम्रलोचन ने जब इस बात को सुना तो महाराज कहता है, महाराज मैं अभी एक विशाल सेना लेकर के जाऊंगा और अपने बल के मद में चूर रहने वाली उस मूढ़ स्त्री को पकड़ करके ले आऊंगा। चाहे देवता, दानव, महाबली, असुर कोई भी उसकी सहायता करे, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, उसको पकड़ करके ले आऊंगा। तब महाराज शुंभ ने भी उसको आज्ञा दे दी कि तुम जाओ और मेरा यह अत्युत्तम कार्य संपन्न करके यहाँ बड़ी शीघ्रता से आ जाओ। हे वीर, कोमल बाणों को छोड़ती हुई उस सुकोमल शरीर वाली कृशोदरी साध्वी स्त्री की तुम प्रयत्न पूर्वक रक्षा करना। हाथ में शस्त्र धारण किए हुए उसके जो भी सहायक रण में हो उन्हें मार डालना, किंतु उस स्त्री को मत मारना। कौन कह रहा है ऐसा? बोलिए। शुंभ कह रहा है। तो महाराज शुंभ की बात सुनकर के कहता है, महाराज जैसी आपकी आज्ञा है वैसा ही मैं आपका हितकारी करूंगा। तो तब धूम्रलोचन ने देवी के पास जाकर के कहा, हे भामिनी, हे सुंदरी, आपको देख करके शुंभ तुम्हारे वशीभूत हो जाएंगे, आप तो बहुत सुंदर हो। वो क्रोध आ गया, कहने लगी, मूर्ख, तू युद्ध करने आया है अथवा कोई व्यर्थ विवाद करने? अरे जो बलवान होता है वो युद्ध करता है, वो इस प्रकार की बकवास नहीं करता। और आ मेरे साथ में भयंकर युद्ध कर। और तब कहते हैं, इस प्रकार से मां जगदम्बा के वचन सुन करके धूम्रलोचन ने जगदम्बा के ऊपर बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। और जैसे ही बाणों की वर्षा प्रारंभ की, अब महाराज भयंकर युद्ध धूम्रलोचन और माता जगदम्बा का होने लगा। माता जगदम्बा उसके बाण काट करके उस पर आघात करने लगी। ऐसा कहकर जो ही वो अपने हाथ में परिघ लेकर के माता कालिका की ओर दौड़ने लगा, तो क्यों ही माता भगवती जगदम्बा ने ओंकार मात्र से उस धूम्रलोचन का महाराज उसी समय प्राणांत कर डाला। और कहते हैं, इस प्रकार से ओंकार मात्र से वह धूम्रलोचन भस्मीभूत हो गया। वेद व्यास जी महाराज कहते हैं, धूम्रलोचन के मारे जाने पर समस्त दानवों ने शुंभ को जाकर के सारा वृतांत सुना दिया। इसे सुनकर के शुंभ कहने लगा, हे अनघ, इस समय न तो भागना उचित है, नहीं किसी के पीछे छिपना ठीक है। तो क्या करें? अब तो उस स्त्री के साथ में युद्ध करना ही श्रेयस्कर है। तो तब निशुंभ कहने लगा, हे भैया, अब मैं ही श्रेष्ठ दानवों के साथ में जाकर के उस स्त्री का विनाश करूंगा, उस स्त्री को समाप्त करने का प्रयास करूंगा और मैं उसको पकड़ करके आपके पास लेकर के आऊंगा। तब उस समय महाराज छोटे भाई निशुंभ की बात सुन करके तब शुंभ ने कहा, अरे भैया अभी तुम ठहरो, अभी तो हमारे पास बहुत बलवान राक्षस गण है, उनको मैं भेजूंगा। जगदम्बा और चंड का भीषण संग्राम हुआ। उस समय मुंड भी अनेक सैनिकों के साथ में रणभूमि में आकर के बाणों की वर्षा करने लगा और मुंड द्वारा छोड़े गए बाणों से आहत होकर के माता जगदम्बा महाराज भयंकर ही कुपित हुई। तब उनकी आंखें केले के पुष्प के समान लाल हो गई, भौहें टेढ़ी हो गई और उसी समय कहते हैं मां जगदम्बा के ललाट पटल से सहसा भगवती काली प्रकट हुई। समस्त देवताओं की शक्ति उस समय में एकत्रित होने लगी। समस्त देवताओं की शक्ति आकर के रण प्रांगण में विराजित हो गई। बड़ा भयंकर उस समय में महाराज जगदम्बा और राक्षसों का युद्ध होने लगा। और तब कहते हैं उस समय माता जगदम्बा एक सुंदर चक्र रथ पर आरूढ़ हुई और चक्र रथ पर आरूढ़ होकर के कहते हैं यह चंड मुंड दैत्यों से भयंकर युद्ध करने लगी। चक्र रथ पे चढ़ी रे महारानी राजे, महारानी राजे
चंड दैत्य से लड़त युवरानी साजे। सभी लोग मीठी मीठी तालियां बजाते हुए राज श्यामला 64 कोटि योग आए इनकार न पाए। भूमि में आगाड़ी मरु बाजा बाजे, मरु बाजा बाजे। चंड दैत्य से लड़ल युवरानी साजे, चंड दैत्य से लड़ल युवरानी साजे। चक्र रथ पे चढ़ी रे महारानी राजे, महारानी राजे। चंड दैत्य से लड़त युवरानी राजे, चंड दैत्य से लड़ल युवरानी साजे। सभी लोग मीठी मीठी तालियां बजाते हुए दैत्य से ना भाजे, चंड दैत्य से लड़े, चंड दैत्य से लड़े युवरानी साजे। तो कुंड दैत्य से लड़े युवरानी साजे, युवरानी साजे। बाणों की वृष्टि करने लगे। मुंड द्वारा छोड़े गए बाणों से आहत होकर के जगदम्बिका बड़ी कुपित हुई और माँ जगदम्बिका के नेत्र लाल हो गए। उसी समय कहते हैं माता जगदम्बा के लाट पटल से माता कालिका का प्राकट्य हुआ। बोलिए कालिका माता की। और वही अत्यंत क्रूर काली व्याघ्र चर्म पहने हुए थी, बाघ की खाल पहने हुए थी और ऊपर के वस्त्र हाथी के खाल से गज चर्म से उत्तरीय वस्त्र सुशोभित हो रहे थे। और उन भयानक काली ने गले में मुंड माला धारण कर रखी थी। उन विशाल मुख विशाल शरीर वाली माता भगवती काली जिह्वा लपलपाती हुई बड़े ही वेग से असुरों का संहार करने लगी। और तब असुरों को मरते हुए देख करके चंड मुंड ने बाण वर्षा करके माता भगवती को आच्छादित कर दिया। चंड ने चक्र से देवी पर आघात किया और माता जगदम्बा अम्बा पराम्बा ने उसी क्षण उसके चक्र को निस्तेज कर दिया और मुंड के द्वारा छोड़े गए बाणों को भी देवी ने अपने ईशिकास्त्रों से तिल तिल कर काट कर फेंक दिया। अब माता कालिका ने महाराज तुरंत अपनी तलवार से चंड और मुंड का सर काट करके महाराज उनके रुधिर का पान, उनके रक्त का पान करने लगी, उनके रक्त को पीने लगी। और कहते हैं जैसे ही माता कालिका ने उनके संपूर्ण रक्त को पी लिया तो उसी समय चंड और मुंड का विनाश हो गया। तभी से माता कालिका चामुंडा रूप में और चंडिका रूप में बड़ी विख्यात है। यहाँ शुंभ और निशुंभ ने कहते हैं रक्त बीज को विशाल सेना लेकर के उसी समय देवी के पास पहुंचा दिया। और शुंभ बोला, हे विशाल भुजाओं वाले रक्त बीज, तुम युद्ध भूमि में जाओ और हे महाभाग अपनी पूरी शक्ति लगा करके युद्ध करो। रक्त बीज को आया जान करके देवी ने शंख ध्वनि की, जिससे दैत्य आश्चर्य में पड़ गए। तब रक्त बीज कहने लगा, बाले किम्मा भीषयसि। तब महाराज उसी समय माता जगदम्बा देवी सिंह पर आरूढ़ होकर के भीषण वाणों की वर्षा करने लगी। और उधर यहाँ रक्त बीज भी मां जगदम्बा के ऊपर भीषण रक्तों की बरसात करने लगा। तब सैनिकों का करुण क्रंदन सुन करके शुंभ सभी दैत्यों को शस्त्रों से सज्जित करके कहते हैं रण प्रांगण में भेज रहा था।
वही आज माता जगदम्बा ने यह रक्त बीज को जैसे ही मारने का प्रयास किया तो तभी क्या हुआ, जैसे ही उसका रक्त जमीन पर गिरता है तो महाराज उसी के जैसे भयंकर दानव पैदा हो जाते हैं। ये रक्त बीज को एक बार शंकर भगवान ने वरदान दिया था। रक्त बीज ने प्रार्थना की थी भगवान शंकर की और कहा था कि मुझे ऐसे वरदान दो कि मैं कभी समाप्त नहीं हो पाऊं। तब रक्त बीज को वरदान दिया और रक्त बीज की एक बूंद भी अगर जमीन पर गिरती है तो दूसरा रक्त बीज पैदा हो जाता है। इस रक्त बीज की लीला है, ये तो मरता ही नहीं है। तब माता कालिका उस रक्त बीज के समक्ष गई। माता अंबिका ने उस रक्त बीज का सर काट डाला और महाराज जब उसकी धड़ से रक्त वमन करने लगा, खून टपकने लगा, तो कालिका माता ने एक भी बूंद खून जमीन पर नहीं गिरने दी, सारे रक्त का पान कर लिया। भगवती ने तब कहते हैं दौड़ते हुए उसका समस्त जितना भी रक्त जमीन पर गिर रहा था सारे रक्त का पान कर लिया। काली विकराल हुई और समस्त दानवों का विनाश करने लगी। पक्षियों को क्या कहा जाता है बच्चे बताइए? खग। खे गच्छन्तीति खगाः, जो आकाश में चलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? खग। इसी प्रकार आकाश के समान जो रक्षा करता है उसको क्या कहते हैं? हाँ। तो महाराज शुंभ और निशुंभ दोनों दानव माता भगवती से युद्ध करने के लिए रण प्रांगण में उपस्थित हुए। निशुंभ सिंह का धनुष लेकर के संग्राम भूमि में आकर के भगवती के ऊपर बाणों की वर्षा करने लगा और कहते हैं उसी समय चंडिका ने भी निशुंभ को महाराज पूरे बाणों से ढक दिया और तब कहते क्रोधित होकर के शुंभ भी कालिका पर प्रहार करके भगवती अंबिका को पकड़ने के लिए महाराज सेना के साथ बड़ी वेग से आया और तब यह देख करके विवाह की अभिलाषा त्याग करके महाराज हाथ में धनुष लेकर के खड़ा हो गया। तब माता भगवती कहने लगी, अरे दानवों, यदि तुम जीवित रहने की इच्छा रखते हो तो सभी पाताल या समुद्र चले जाओ। भगवती का वचन सुन करके निशुंभ ने कहते हैं उनके ऊपर और मां भगवती के सिंह के ऊपर खड्ग से प्रहार कर दिया और माता भगवती उसके प्रहार को महाराज जैसे उसने प्रहार किया तो मां भगवती ने उस प्रहार को निस्तेज कर दिया। दोनों माता भगवती और कहते निशुंभ में भयंकर युद्ध होने लगा। तब माता वेद व्यास से कहते राजा जन्मेजय, माता भगवती चंडिका ने एकाग्र चित्त होकर के बड़ी ही शीघ्रता से महाराज उस निशुंभ का मस्तक काट डाला, मस्तक विदीर्ण कर दिया। इस प्रकार माता भगवती के द्वारा निशुंभ का सर कटा हुआ अत्यंत विकराल धड़ महाराज हाथ में गदा धारण करके सर तो कट गया, फिर भी महाराज वो धड़ ही धड़ गिरने लगा, इधर उधर घूमने लगा। तत्पश्चात मां भगवती ने तीक्ष्ण बाणों से उसके दोनों हाथ और पैरों को भी काट दिया। शुंभ ने गदा से माता कालिका पर प्रहार किया और माता कालिका ने भी गदा से उस शुंभ पर प्रहार किया और कहते हैं दोनों तरफ से घात विघात होने लगे और भयंकर शुंभ और देवताओं के बीच में भयंकर युद्ध होने लगा। कहते हैं उसी समय माता कालिका ने तलवार से महाराज उसके समस्त रथ को काट डाला, उसके घोड़ों को मार डाला और तलवार से उसका बायां हाथ काट दिया। देखते ही देखते उसके हाथ पैर भी काट दिए, फिर भी वो दानव तेजी से कालिका की तरफ दौड़ा। उसे आता हुआ देख करके माता कालिका ने उसके कमल सदृश मस्तक को महाराज हाथ में पकड़ करके तलवार से उसका शीश काट लिया और वह दैत्यराज शुंभ तत्क्षण प्राण विहीन होकर के महाराज धरातल पर गिर पड़ा। तब कहते हैं इंद्र सहित समस्त देवता माता चामुंडा के समक्ष समुपस्थित हो गए और माता चामुंडा के समक्ष उपस्थित होकर के मां भगवती विंध्यवासिनी का स्तवन करने लगे। प्रचंड मुंड खंडिनी मणिरणे प्रकाशिनी बजामि विंध्यवासिनी शुंभ शुंभ
प्रकाशिनी भजामि विन्ध्यवासिनी शुम्भ शुम्भ गर्जनि प्रचण्ड मुण्ड खण्डिनी वनीरणी प्रकाशिनी भजामि विन्ध्यवासिनी। सभी लोग तालियां बजाते हुए माँ विंध्यवासिनी की स्तुति कर रहे हैं। खंडितम पुरंदरादिसेविता पुरादिवंश खंडितम विशुद्धि शुम्भ शुम्भ गर्जनी प्रचंड मुंड खंडिनी वनीरणी प्रकाशिनी भजामि विन्ध्यवासिनी शुम्भ शुम्भ गर्जनी प्रचंड मुंड शुम्भ वर्धनी मैया की बोलिए शांभवी मैया की। आज माता जगदम्बा ने यह शुंभ और निशुंभ का विनाश किया। ब्रह्माणी जय जय ओ जय जय राधा सीता रुक्मणी जय जय हरे हरे शंकर दुख हरे सुख करे हरे हरे शंकर दुख हरे सुख करे जय श्यामा गौरी तुमको निस्दिन सेवत मैया जी को रोज बनावत हरे ब्रह्मा शिव देवी ओम जय अम्बे हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरि ओम कात्यायन्यै च विद्महे भैरी देवता की शंकर भगवान की महाकालेश्वर धाम की नागेश्वर स्पर्म किया। रत्मान परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत साधुवाद एवं बहुत बहुत धन्यवाद। फाइनली अब नंबर आता है प्रसाद वितरण का और सभी भक्त यहाँ पे प्रसाद वितरण में लग चुके हैं और बाकी जितने भी दर्शनार्थी जितने भी श्रोतागण यहाँ पे आए हुए थे सभी लोग जो है प्रसाद पाने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं और प्रसाद लेकर के अपने घर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। तो फाइनली हमारी सप्तम दिवस की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। तो आज की कथा में विस्तार से वर्णन किया गया, बहुत सारी कथाएं उसमें बताई गई। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आए प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। बेल आइकन प्रेस करें ताकि कोई भी हमारा नया ब्लॉग पब्लिश होता है तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो हमेशा से हमारे साथ ऐसे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए